एक दे दीजिए। क्यों? चार हैं आपके पास। तो क्या है चार? उतना न्यूट्रिशन के क्या करेंगे आप? कमाल है, बांटना चाहिए। बांटना चाहिए। सामने पेड़ लगा है भैया, है कुंटल भर खा लो। है हमारी में तुमको सती होना है। जाओ तने में दांत गड़ा दो। है हाँ जाओ पेड़ के तने में टहनी में दांत गड़ा जाओ। आंवला खाया करिए, सेहत के लिए अच्छा होता है खास तौर पर जुल्फों के लिए। आयुष जी, हाँ, थोड़ा एक गैप के बाद हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, उनका नाम है प्रिंसू महाराज, पहुँचे हुए संत हैं। उन्होंने कहा कि काम करो पर इतना मत करो कि काम करने के लायक ना बचो। तो काम और आराम, ऐसे वो होता है ना कि पॉज एंड देन गति, तो वो ज़रूरी है। तो हमने विश्राम किया और उसके बाद अब हम आपके सामने मुखातिब हैं इस आंवला और तमाम अन्य विषयों के साथ। हम लोग आगरा में जिस जगह रुके हैं वहाँ पे ये एक बगीचा सा है और आंवले के बहुत पेड़ लगे हुए हैं। तो आयुष जी, आप खाएंगे आंवला? हाँ, ले आएंगे। अभी सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कहूँगा हाँ, लेकिन फिर आप कहेंगे जाओ ले आओ, तो मैं कहता हूँ कि मैं ले आऊँगा। वाह, पूरा स्क्रीन प्ले तुम ही लिखोगे। बढ़िया। तो हम लोग दरअसल विदाई का भी वक्त हो गया है, कुछ लोग जा रहे हैं अभी, कुछ और उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट से जुड़े काम करने के लिए, जैसे सिद्धांत जी। सिद्धांत जी, आप इस विदा के वक्त क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा गाना गा के, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ काम करके। आयुष तुम्हारी बहुत याद आएगी। बड़ों का ख्याल रखना। बड़ों का ख्याल रखना, छोटों को, तुमसे छोटा तो कोई होगा भी नहीं टीम में। हाँ, सबसे छोटे हो इसलिए तो मुझे बच्चे पसंद है। क्योंकि बच्चे तुमसे छोटे होते हैं। भैया वाक्य पूरा कहा करो। इसीलिए मुझे बच्चे पसंद है, क्योंकि बच्चे मुझसे भी छोटे हैं, तो मैं सबसे छोटा नहीं रह तो इस जाता। वाक्य में क्या दिक्कत है? मुझे बच्चे पसंद है। दुनिया में इंटरनेट भी है ना। बहुत सारी चीजें हैं ना, मतलब यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। इसका लोड लेंगे क्या आप? नहीं, लोड नहीं लेंगे, मैंने तो इसलिए वाक्य पूरा पास करवा आके दिया। बैठो, पहले तुम इतनी दूर पे बैठे हो, आवाज नहीं आएगी, फिर कमेंट आएगा कि तुम्हारी आवाज नहीं आती है। सर, हाँ, अब बोलो। ऐसे बुजुर्गों के साथ एक खाट पे आके बैठ गए। हाँ तो क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। बुजुर्ग इसलिए आउटडेटेड रहते हैं क्योंकि वो नौजवानों के साथ डाउनलोड नहीं ले रहे रहते हैं, अपडेट्स लेते रहा करिए। इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ रहते हैं। हमको क्यों आउटडेटेड बोल रहे हुए? नहीं, हम बता रहे हैं, आप तो अपडेटेड बुजुर्ग हैं। अच्छा, महीन खेल रहा है। तो कुछ चेंजेस हैं जो आपको आगे के ब्लॉग्स में दिखेंगे। हाँ, सिद्धांत हमारी एक, अभी हम ही बोल रहे हैं, सिद्धांत अभी हमारी एक सीरीज़ चल रही थी, उसका शूट कर रहे थे, इसलिए हमारे साथ साथ चल रहे थे। और अब कुछ और उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और उनको सिद्धांत करेंगे। खर्चा पानी सिद्धांत करते थे, अंशुमान जी करते थे। अंशुमान जी की अपनी कुछ संपादकीय विशेषताएं हैं, इसलिए खर्चा पानी का स्वरूप भी बदलेगा। तो उसके बारे में सिद्धांत आपको अपडेट करते रहेंगे। लल्लन टॉप पे आपको पता चलता रहेगा। आप सबके फीडबैक भी हमारे पास आ रहे हैं खर्चा पानी और तमाम दूसरे प्रोग्राम्स को लेके। तो एक अपडेट तो ये है। और अमित जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं और रिसर्च हेड हैं, तो अमित भी अभी ऑफिस से ऑपरेट करेंगे। और जब ये लोग जाएंगे तो अमतेश को दिखाओ, अमतेश को। अरे हौले से खिसकाया करो भैया, ऐसे जड़ का जाता है वीडियो। कोई बात नहीं, सीख जाएगा। किसी को जोर से लगाओ तो सॉरी। मेरा इरादा नहीं था। एक बाबा कारंत तो बहुत अच्छी बात कहा करते थे आयुष। पहले बताइए बाबा कारंत कौन है? बाबा कारंत का नाम बाबा कारंत बहुत बड़े थिएटर पर्सनैलिटी मान लो तुम। अच्छा, ठीक है। भारत भवन में भी बहुत काम है उनका, हाँ, भोपाल काफी में, काम है। और एनएसडी में तो है ही। बाबा कारंत ने ये सुतपा या इरफान या आशीष विद्यार्थी या गोविंद नामदेव किससे कहा था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर बात जो कही थी वो मानीखेज है। उन्होंने कहा था कोई चीज़ आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, डोंट फील बैड अबाउट इट, ट्राई टू लर्न, बट नेवर सेलिब्रेट योर इग्नोरेंस। नहीं मैं ठीक है, बाबा कारंत कोई से चीज़ सहमत। नहीं पता है तो उसका दम्ब ना भरोगे। अरे हाँ, नहीं पता तो क्या हुआ। मैंने तो बड़ी विनम्रता के साथ कहा किसी को झटका लगा हो तो सॉरी। इसमें मैं सेलिब्रेट कहाँ किया?
नहीं नहीं, तुमने वो जो तंज कसा ना, तुमको पता है ना महाभारत क्यों हुई थी? क्यों? अच्छा वो एक व्यंग बाणों की वजह से। द्रौपदी ने कह दिया था ना। नहीं नहीं, मैं सिर्फ द्रौपदी को उसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ। अच्छा, और किसी ने व्यंग किए थे क्या? पूरी जो महाभारत है वो व्यंग ही है। जब दुर्योधन आवेग में भर के कहता है द्वारपालों पकड़ लो इस ग्वाले को, क्या है वो जो ग्वाले को कहना क्या है? व्यंग, अपमान है? हाँ, तो देखिए हमारे, हाँ उसी कौन सा से शेर है वो? रश्मि रथी का है। रश्मि का शेर है। रश्मि रथी का शेर कह लीजिए या लाइन कह लीजिए, पंक्ति कह लीजिए। मरहूम जनाब दिनकर जी। जब दुर्योधन से श्री कृष्ण कहते हैं कि आ दुर्योधन बांध मुझे। और अब हम लोग यहाँ से आगरा का सफर था, आगरा के बाद हम लोग सारा काम हम और सिद्धांत भाई अब हम ऑफिस में बैठा करेंगे। सिद्धांत भाई तुम अपना देखो, हम तो फील्ड में फिर से भागेंगे। हाँ मेरी हमको अपने में शामिल मत करिए। हम भी चाहते हैं फील्ड में फिर से आए और फील्ड में वापस आएंगे। तब तक कुछ दिनों के लिए ऑफिस में जाके हुड़दंग मचाएं। बाकी बात यहाँ पर 2 दिन बहुत अच्छा रहा, मतलब चिल किया। 2 दिन में एक चीज सीखी। सफर की वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें तुम अपने साथ लेके जा रहे हो? किरदार वाकये, जब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठोगे तो बताओगे कि एक बार वहां गया था तो ऐसा हुआ था, वो घटनाएं कुछ बताओ। तो यहाँ पर मतलब मैंने 2-4 चीज़ें सीखी हैं। मतलब जब मैं किसी और स्टेट में था और अपने स्टेट में आके ये पता चला कि कई बार आप कहीं दूसरे स्टेट में होते हैं तो आप समझने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप अपने स्टेट में आते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर लोग आपकी तरह बोल रहे हैं, आपकी तरह उनका खान पान रहन सहन है, तो फिर आप उनसे कोरिलेट कर पाते हैं। उनसे एक सीधा नाता, एक सीधा अटैचमेंट होता है और उनके मुद्दे और आपके मुद्दे लगभग सेम होते हैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर फील की। दूसरा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ महसूस की कि अदर स्टेट के मुकाबले यहाँ पर औरतों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। मतलब हम लोग रिपोर्टिंग में भी मिल रहे हैं तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम महिला वर्ग से बात करें, जो कि मतलब इलेक्टोरल हिस्से में भी लगभग 49% अपना हक रखता है, और उनसे हम लोग बहुत कम बात कर पाते हैं। वो हो सकता है कि इस सोशल जो ट्रेडिशन है या यहाँ का जो नॉर्म्स हैं उसकी वजह से है, लेकिन वो चीज़ मैंने यहाँ पर थोड़ी कमी महसूस की। बाकी बात बुजुर्गों से बहुत, मतलब वो एक सीखने वाली जो चीज़ होती है ना, कि वो बड़े हक से सिखाते हैं आपको कुछ चीज़ें, आपको डांट के भी। मैं कई बार गांव में गया तो बुजुर्गों ने कहा कि अरे तुम्हें ये ना मालूम, हम बतावेंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो घर के अपने छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो ये सब मेरे लिए बहुत अलग था। और लल्लन टॉप के प्रति प्यार देख के भी मुझे, मतलब दर्शकों का, या फिर जहाँ भी हम जाते थे तो वहाँ पर एक पहले से ही हमारे पास एक पूंजी रहती थी। मैं कहूँगा कि हम लोग जब जाते थे तो कई बार क्या होता था, लाइनअप के दौरान हमको लगता था कि कोई है नहीं उस ज़िले में, हमारे पास कोई लिंक नहीं होता था किसी गांव में जाने का। और फिर अचानक से कोई लल्लन टॉप का दर्शक मिलता था और वो कहता था कि अरे हम दिखाएंगे आपको, सब हमारे ज़िले में आए हैं। तो वो एक सेंस ऑफ कनेक्शन कि हम कुछ कंटेंट बना रहे हैं और उसके बाद उस कंटेंट से कोई एसोसिएट करके हमारे से रिश्ता या नाता जुड़ता है। कई दर्शक अभी भी फ़ोन या मैसेज करते हैं, यूट्यूब के लिंक भेजते हैं कि ये देखिए ये वाली वीडियो बहुत अच्छी थी, कुछ कमियां बताते हैं, कुछ उसमें से अच्छाइयाँ बताते हैं। तो वो एक चीज़ की एक कनेक्शन डेवलप हो गया। मैं पिछले 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी गया और वहाँ पर ये रहा कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फीडबैक, चाहे वो ऑन रिकॉर्ड चाहे वो ऑफ रिकॉर्ड, वो देते रहे और वो कनेक्ट में हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आप छोड़े एक ज़िले से गए तो हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया। वो लगातार जुड़ाव बना रहता है, चाहे वो कंटेंट के माध्यम से हो, चाहे वो दर्शकों की अपने इमोशनल एक अपील के माध्यम से। बस यही मेरा हासिल है पिछले 7-8-10 दिन का। फील्ड ही छोड़ के जा रहे हो ना, कि लल्लन टॉप ही छोड़ के जा रहे हो? इतना ज्यादा भाभी बोर कर मारे हो। नहीं, मेरे लिए लल्लन टॉप का मतलब फील्ड था। मतलब मैं था कि अभी और जिले जाऊंगा। हाँ, नहीं है। हाँ, अभी मैं वापस आऊंगा। शब्बीर शाह ने गाया, किसने गाया? वही है, उसमें भी तो है बॉर्डर में भी। मैं वापस आऊंगा। और मुझे इसकी बात पे, अमित की बात पे एक बात जोड़नी है, जो महिला रिप्रेजेंटेशन वाली बात कही आपने।
और इसको आने वाले समय में हम लोग ठीक भी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत छोटी टीम के साथ काम करना है सबको। आई गेस आई एम राइट सौरभ हियर, कि बहुत सारे लोग कहते रहे हैं कि टीम में महिलाएं कम हैं, नहीं हैं, तो हम लोग इसको करेक्ट करने वाले हैं कुछ समय में। सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं, ऑफिस में है, एंकरिंग में है, महिला रिपोर्टर्स की संख्या बढ़ाने पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये बात सिद्धांत करें। प्लीज़ कंटिन्यू। तो वही महिला रिपोर्टर्स की संख्या आएगी और वो फील्ड पर भी वो लोग आएंगे, फिर हो सकता है स्टोरी एक अलग तरीके से दिखे, नए नए एस्पेक्ट जुड़े महिलाओं से। ये फील्ड में अक्सर ये होता है, हम लोग फेस करते हैं कि हम लोग उतने सहज, हम लोगों से लोग बात करने में शायद इतनी महिलाएं इतनी सहज नहीं होती, जो गांव की महिलाएं हैं, कि भाई बाहर से कोई दिल्ली से आया, इधर उधर से आया, कैमरा माइक, हो सकता है महिलाएं सहज ना हो, तो एक महिला रिपोर्टर आएगी तो उसके अलग से लाइनअप का तरीका कुछ दूसरा होगा, तो और ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। तो आप लोग की शिकायत पे काम लगातार जारी है, ये बात मैं पॉइंट करना चाह रहा था। इसमें मुझे फूलन देवी की माता जी याद आ गई। फूलन देवी डकैत थी, सरेंडर किया, सज़ा, और फिर सांसद भी बनी मिर्ज़ापुर से, और फिर उनका कत्ल कर दिया गया। जब हम लोग फूलन देवी की माता जी के गांव गए, जो मतलब फूलन देवी का गांव है, बूढ़ा का पूर्वा गांव है, कालपी तहसील में पड़ता है हमारे ज़िले में। मेरे साथ प्रतीक्षा थी, वो भी लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान घूम रही थी एक लेग में। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं वो खटिया पे बैठी और मैं नीचे बैठा ताकि वो फ्रेम भी दुरुस्त रहे और उनसे मैं सवाल भी पूछ सकूं। उनके मतलब खड़ा रहता तो वो ऑकवर्ड हो जाता। तो उन्होंने बड़े प्यार से प्रतीक्षा को बगल में बिठाया, बात मुझसे कर रही हैं और ऐसे हाथ फेरते हुए, जैसे बुजुर्ग नहीं महिलाएं, हाँ बिन्नो बैठो, तुम ठीक हो, बैठ जाओ बिटिया मोरी, ऐसे करके। तो आप ये ठीक कह रहे हैं कि वो जब लड़कियां फील्ड पे, जैसे भाई कोई लड़का मिलने आया तो आप एक थोड़ा उसको सहज करने के लिए, हाँ भाई, पर वो जेंडर वाला भी एक फ़र्क हो जाता है। और गांव में ख़ास तौर पे आप रैंडमली ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते हैं। जो गांव के हैं वो लोग जानते हैं ये बात को, कैसे रैंडमली रिपोर्टर पहुंच गया और महिलाओं से बात करने लगा। इट डजंट वर्क लाइक दिस। और एक फैक्टर ये भी है कि लड़कियां या महिलाएं का एक बड़ा वर्ग पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए सहज भी नहीं है। दे अवॉइड एज वेल कई वजहों से। तो सब मिला जुला है। मैं इस ब्लॉग में, जो कि बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, तो फैलने की इजाज़त है। आयुष जी, बिस्मिल्लाह। 2 चीज़ें करना बताना चाह रहा था। आंवले का तो आप सबको पता ही है, आंवला प्रकृति का दिया वरदान है। अमृत की श्रेणी में जिन पदार्थों को रखना चाहिए उसमें मैं शहद के साथ आंवले को भी रखता हूँ। और पर आज के ब्लॉग में हम आंवले के बजाय जामुन पे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे भारत सरकार पे। और भारत सरकार का टीज़र देंगे, ट्रेलर अलग से, और पिक्चर आयुष दिखाएंगे आज। तो एक भाई साहब हमसे मिलने आए थे हम लोगों से, यहाँ पे लॉबी में जी, जिन्होंने बहुत सुंदर सा पठान सूट पहन रखा था। क्या नाम था उनका? प्रेम या कारोबारी थे। और मैं उन्हें अपने जामुन के प्रेम के बारे में बता रहा था। आनंद शर्मा जी। तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि जितनी भी पुरानी बावड़ी या कुएं हुए हैं ना, उनकी जो तली है, उस तली में जामुन की लकड़ी लगाई जाती थी। जितने भी पुराने आप कभी देखोगे, तली बिल्कुल तलछटी जो नीचे है। और जामुन की लकड़ी लगाई जाने की वजह ये थी कि उस लकड़ी को लगाई जाने के बाद पानी में काई नहीं लगती तलछटी पे। और उन्होंने कहा कि आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि आपके घर में जो पानी की टंकी हो बड़ी वाली, उसमें आप एक जामुन की लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए। हम सबके घरों में ये समस्या होती है, सफाई भी करनी पड़ती है। इस वजह से सफाई आपको जब करनी करिए, पर पानी में काई ना लगे। तो जामुन की लकड़ी का तो मुझे जामुन के औषधीय गुण पता है। जामुन डायबिटीज़ के लिए कितनी अच्छी है, पैनक्रियास के लिए कितनी अच्छी है। जामुन की गुठली का चूरा भी लोग सेवन करते हैं। लेकिन ये मुझे एक नई चीज़ पता चली, तो हम लोगों का बड़ा मन करता है। और ये एक फीडबैक भी आ रहा था कि हम हर ज़िले में पूर्व सूचना देके सब दर्शकों से नहीं मिल पा रहे थे। मान लीजिए मिलना चाहते हैं, मान लीजिए 200 हम मिल पा रहे थे 20 से, क्योंकि सब लोगों ने मेल नहीं भेजे वो। तो अब ये तय हुआ है आयुष जी के कुशल नेतृत्व में कि जैसे कल हम फिरोज़ाबाद में होंगे। ये ब्लॉग आज शाम को चला जाएगा। हाँ, कल हम फिरोज़ाबाद में होंगे सोमवार को। तो आज शाम को ही इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि कल शाम को हम फिरोज़ाबाद में किस जगह पे लल्लन टॉप के सब दर्शकों से
मिलने का निमंत्रण करेंगे, ताकि अगर कोई देखे, मान लो फिरोजाबाद में नहीं है, तो बता सके किसी को कि यार वो लोग। बहुत सारे लोग इस पे ये बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं इंस्टाग्राम पे और अलग से मेल करते हैं या फेसबुक पे अलग जगहों पे, तो उन सभी को मैं यही कहता हूँ कि lt.chunav@gmail.com पे भेजिए। उससे होगा क्या कि आप मेल भेजेंगे, ऑटो रिप्लाई में आपको एक फॉर्म आ जाएगा तुरंत, है ना। आप वो फॉर्म भरेंगे, आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे और हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस दिन की, उस शहर की, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। एक साथ बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस पे बता पाना मुश्किल होता है, तो वो सबसे अच्छा तरीका है आपको। थैंक यू फॉर एडिंग दैट आयुष, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, सैकड़ों मैसेज आते हैं रोज़ाना कि मैं सब पे रिप्लाई करूँ, देख भी नहीं पाता हूँ एक्चुअली। सारे पढ़ने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर होते हैं आप हमारे यहाँ कब आ रहे हो, या हमें उसका तरीका हमने यही निकाला है। अमित ने वो पूरा सिस्टम बनाया है, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप, LT.chunav CHUNAV। अगर आप इंस्टा पे मैसेज भेज रहे हैं, फेसबुक पे, इसका मतलब आप इंटरनेट लिटरेसी है आपके पास। तो lt.chunav@gmail.com पे आप मेल भेजिए। यहाँ से जैसे ही आपका मेल आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फॉर्म पहुँच जाएगा। उस फॉर्म पे आपको बेसिक जानकारी भरनी है और वो आप फिर एक शीट में आ जाओगे। फर्ज़ करो कि आप आज़मगढ़ के हो, आप उरई के हो, आप फ़र्रुखाबाद के हो, आप बरेली के हो, तो वो उस ज़िले के कॉलम में अगले आप ऑटोमेटिकली आपका नाम चला जाएगा। जब टीम वहाँ पहुँचेगी तो उसके पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और उसके ज़रिए आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप lt.chunav पे मेल भेजिए। मुझे मेरे पर्सनल फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मैं सबको रिप्लाई में ये बात नहीं लिख पाता हूँ, समय की कमी के चलते। बहरहाल बात जामुन की हो रही थी। सिद्धांत जी के पास जामुन से जुड़ा एक बढ़िया किस्सा है, मैं चाहता हूँ कि वो सुनाए। किस्सा क्या मतलब, बनारस में एक जो आम का पन्ना गर्मियों में बिकता है, कच्चे आम का पन्ना, तो बनारस में एक आम का पन्ना है, उस मोहल्ले का नाम है रामापुरा। मतलब एक सड़क है जिससे एक तरफ है रामापुरा, उसके दूसरी पट्टी पे जो मोहल्ला उसका नाम मदनपुरा है। तो वो बंदा जो है गर्मियों के दिनों में आम का पन्ना बेचता है और आम का पन्ना आपको पिलाएगा और आपको गिलास रखने नहीं देगा। जब आपने पन्ना पी के ख़त्म किया, वो गिलास रखने नहीं देगा और उसमें वो डालता है 1 चम्मच नमक। वो नमक आम नमक नहीं है, वो जामुन का नमक होता है, काले जामुन का बना हुआ नमक होता है। उसमें 1 चम्मच नमक डालता है और उस पर 1 चम्मच नींबू का रस डालता है और डालता है लगभग 1 घूंट पानी और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, पी जाओ 1 घूंट में। हाँ, मतलब वो 70-72 साल का वो पन्ना बनाने वाला है और पी जाओ 1 घूंट में, एकदम डांट के बोलेगा और आपको 1 घूंट पीना है और फिर उसके बाद पानी देगा। तुरंत पानी पीने ही नहीं देगा। उसका तर्क है कि जामुन के नमक से जो धूप का प्रभाव होता है गर्मियों में, वो कट जाता है। उसका ये तर्क है कि जामुन का नमक खाने से ये होता है। और मुझे लगता था कि यार सच में ये ऐसे ही फर्जी बना रहा है, काला नमक मिला के दे दिया होगा, काला नमक पिसा जीरा मिला के दे दिया, चाट मसाला टाइप का। हम चखी, उसको सच में वो जामुन का स्वाद आता है उस नमक में से। और मतलब बनारस पहुंचा जाएगा तो ये चखना है वहाँ पे। पता नहीं, मुझे कल दिसंबर में पन्ना मिलेगा भी नहीं वहाँ पे उस मौसम में। उसके लिए फिर से बाहर जाना होगा मुझे लगता है। हाँ यूज जी, जाएंगे हम लोग। ठीक, बनारस से जाएंगे। बनारस तो सबको जाना ही होता है। बनारस जाए बिना काम नहीं चलता है। हंस के जाओ, रो के जाओ, जाओ या ले जाए जाओ या किसी की स्मृति में जाओ, पर बनारस तो जाना ही पड़ता है। महादेव से कौन ही मुक्त हुआ है। भारत सरकार भारत सरकार मैं भारत सरकार से मिला कल, और अगर तुम्हारा व्यवहार ठीक रहेगा तो तुम्हें मिलवाऊंगा। देखिए आज तो मैं कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ। तुम ये जो मासूमियत की करेंसी चलाते हो ना इस मार्केट में, अरे ये अच्छी चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको। बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा है। नहीं, आप एक बात बताइए, मुझे ये पूछना था आपसे, क्या मैं ऐसा अलग हूँ क्या रियल लाइफ में, जैसे कैमरे के सामने रहता हूँ उससे? हाँ, ये कैमरे पे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ता है। ये बात, अच्छा, ये उधर बोला था। कही अमित ने। एक अज्ञे की कविता पंक्ति है, तुम्हारे सवाल के जवाब में। हाँ हाँ, थोड़ा धैर्य। अरे मुझे कुछ याद आया, आपने बताई थी शायद। बताइए। बोलो। अधीर बालक हूँ सर, अब थोड़ा तो एडजस्ट कीजिए। थोड़ा रंजन करो कि
मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। सिद्धांत जी आपको समझाएंगे। चुप रह के बात भी सुना करो कभी कभी। इसका मतलब ये होता है। अरे यार बताइए, मैंने तो एक मासूम से सवाल पूछा था और ये लोग बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है यहाँ पे। अरे मैंने निदा फाजली का एक शेर पढ़ा, आपने बताया था मुझे, तो उसको मैंने, वो ऐसा था कि यार मतलब ये मेरा सिर्फ एक एस्पेक्ट है, मैं कभी कभी डरता भी हूँ कि कोई मुझे ऐसे दोस्तों से बात करते हुए सुन लेगा तो क्या कहेगा, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम बदल गए। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इनके साथ ऐसा हूँ, किसी और के साथ अलग तरीके का रहता हूँ, मेरे साथ कैसे हो तुम? ऐसे जैसे मैं हूँ अभी। तो क्या बदल गए? दोस्त क्या बोलते हैं पहले ये बताओ। क्या दोस्त क्या बोलते हैं कि तुम वैसे तो इतनी बेअदबी नहीं नहीं करते नहीं थे। नहीं नहीं, वो कोई और दोस्तों के साथ देखेगा, तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक अलग आदमी रहता ये हूँ। कैसा? गाना मम्मी गाना पापा चाह के रहा है, साथ। तू कोई और है। कैसे आदमी रहते हो तुम अपने दोस्तों के साथ? मैं एक शेर सुना दूं पहले, मैं एक शेर सुना देता हूँ। शेर आ रहा है इसको। शेर आ रहा है। बहुत जोर से शेर आ रहा है। निदा फाजली का शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। वो इतना इसको सीरियस भी होके देखना। काहे पढ़ रहे हो? अरे यार मैं अब आप कुछ बताना, मैं आपको रोकूंगा। यही है ना, यही है। कितना एकदम बात कर रहे हैं बगल में, लेकिन एकदम कैमरे तरफ देख के सीरियस होके शेर पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, क्या बोलूं, हर गुस्सा आदमी नहीं में होता, होते हैं गुस्सा। 10-20 आदमी। गुस्सा नहीं करोगे गुस्सा। फिर से टेक टू। कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अमित और अमतेश तुम बिल्कुल भी आयुष तरफ देख के नहीं हंसोगे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। अरे यार, इसका मतलब मैं वो नहीं दृष्टि हूँ जो मैं कमजोर आपको है। दिखता हूँ, हैं? दृष्टि कमजोर है, 10-20 बार देखने पे तब समझ में आएगा। वो एक और बहुत सारी कहानी भी है ना, एक अंधा था, एक बहरा था, और एक कुछ मतलब ऐसे हर एक में एक ना एक थी, सेंसेस थे। तो वो हाथी को देखते हैं अलग अलग तरीके से। तो उनके गुरु ने पूछा, बताओ हाथी कैसा दिखता है? तो एक ने सूंड टच की तो उसने बोला ये सूंड जैसा दिखता है। एक ने पूंछ टच की तो बोला ये पूंछ जैसा दिखता है। एक ने पैर टच की तो बोले ये तो अरे बहुत बड़ा मोटा है। तो मतलब किसी को भी कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखी। तो मैं वही हाथी हूँ, हम सब वही हाथी हैं। किसी को सूंड दिख रही है। अरे यार, हाथी तो प्यारा होता है, हाथी से क्यों डर रहे हैं? मतलब इसको ना तुमने जब ये कहा ना मैं वही आती हूँ, तो मैंने तो सूर टच करे। ये बंदा ऐसा है कि इसने एकदम कैमरे में से आंख देख के ऐसे शेर सुनाया जैसे एकदम अब इसकी आंख से उतरेगा शेर का अर्थ। और फिर शेर का अर्थ पूछा गया तो एक और किस्सा सुनाया कि गुरुजी ने बोला कि हाथी पहचान के आओ। और फिर आखिरी में मैं हाथी हूँ। मैं हाथी हूँ। आप हाथी नहीं हैं, आप अद्भुत व्यक्ति हैं। और ये हम लोगों का संचित पुण्य कर्म फल है कि हमें आपके संसर्ग में रहने का सौभाग्य मिला। आपकी मनीषा, आपकी प्रज्ञा अरे यार कौन? अद्भुत है। ये किसी इन और लोगों लाइन को में तो मैं जा रहा जानता है। भी नहीं हूँ। देखो यही है ना, कोई गुरु गंभीर बात हो रही है ना, उसमें हल्कापन अरे आएगा। मतलब इसका मुझे अर्थ नहीं पता है। मनीषा और प्रज्ञा तो अर्थ पूछो ना। ये सस्ते जोक क्यों मार रहे हो कि इन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ? ये सारे जोक कवि सम्मेलनों में बोल के और कपिल शर्मा की कॉमेडी में होके खत्म हो चुके हैं। तुम्हारा स्तर इससे ऊंचा है। कपिल शर्मा कॉमेडी आपको पसंद नहीं है? फूहड़ कॉमेडी है। जो कॉमेडी +1 किसी की शारीरिक, हाँ सिद्धांत जी भी यही मानते हैं, प्रतीक्षा भी यही मानती हैं। जो सारे कॉमेडी लोग किसी है, सब लोग लगभग यही मानते हैं। सब लोग लगभग सेंसिबल लोग यही मानते होंगे। जो कॉमेडी किसी के शरीर, किसी के प्रधान का ऐसे फूहड़ सा मजाक बना के, आप क्रॉस ड्रेस लोगों का मजाक बना रहे हो, पुरुष को आप महिला का भेष कर रहे हो, और उसमें भी कोई वो नहीं है, क्योंकि लौंडा नाच भी होता है। बहुत सारी परंपराएं ऐसी नाच की जिसमें होता है ये, अरे तुझसे कौन शादी करे, तेरा मुंह तो गोभी की तरह। आप एक प्रौढ़ महिला का मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई, तो आपको लग रहा है कि वो हर किसी शादी करना चाहती है। आई डोंट फाइंड इट फनी, आई जस्ट डोंट फाइंड इट फनी। ठीक है ना? आप उसके फर्ज करो कि मेरे घर में एक महिला है, मान लो, और वो 45 साल की है, और वो हमारे परिवार के साथ बैठ के कपिल शर्मा का शो देखने, और वो अविवाहित है। हाउ विल शी रिएक्ट? मान लीजिए मेरे घर में कोई महिला है जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो हाउ विल शी रिएक्ट कि वो, अच्छा तेरा मुंह तो ऐसा है? ये तो दिस इज नॉट कॉमेडी बॉस। ये बहुत ही फूहड़ है, वो कहते ही कॉमेडी नहीं है। पंच डाउन पंच अप वाला ये। हाँ मतलब आपको कॉमेडी देखनी है, आप जॉन ऑलिवर देखो बॉस, आप हैना गैट्सबी को देखो, आप वरुण ग्रोवर
की सुनो। आपकी बहुत सारी इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी हो सकती है संजय राजौरा से कि यार ये गाली यूज़ कर ये करते हैं। अब जैसे बस कई लोग हैं जो स्टीरियोटाइप्स में खेलते हैं, पर वो कपिल शर्मा तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे है। Now, मैंने आप disturb- इस उससे देखना कभी इस कोई भी एक रैंडम एपिसोड उठाना और सिर्फ इससे देखना कि ये किन किन चीज़ों से कॉमेडी पैदा करने की कोशिश कर हाँ, रहा है। हमने स्कूल के दिनों में देखा है, तो तब इन सब चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं करते थे हम लोग, और मतलब स्कूल में जो दे दिया जाता वो कपिल ले शर्मा लेते जब कॉमेडियन था, स्टैंड अप था, तब भी वो ठीक था। हाँ हाँ, कपिल शर्मा कॉमेडी लाफ्टर और वो हाँ, सब लाफ्टर जो- चैलेंज, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वगैरह उसमें ठीक था वो। लेकिन उसने जैसे शो का जो क्राफ्ट है उसके, मतलब वो समझ में नहीं आता है ना, हमको लगता है कि कोई शारदा की बॉडी पे शेमिंग, कीकू शारदा, हाँ। कोई ट्रांसजेंडर उस शो को देखा तो कैसे हंसेगा, बताइए। मतलब उसकी इसीलिए मैं चाहूंगा, मैं दर्शकों से कहूंगा कि हैना गेट्सबी का एक शो है नेटफ्लिक्स पे, नैनेट, मैंने उसको ज़रूर देखिए आप लोग, क्योंकि वो शो आपको पहले बहुत हंसाता है और फिर वो आपकी हंसी को वैसे खींच लेता है जैसे दम पिशाच हैग्रिड के विद्यार्थियों के जीवन से खुशी का हर भाव खींच लेता था। आर यू फैमिलियर विद दम पिशाच? दम पिशाच, दम पिशाच, इट्स दम पिशाच। दम पिशाच, दम पिशाच। दम खींचने वाला पिशाच। हैरी पॉटर पढ़ी है? हाँ हाँ पता, दम पिशाच पता है मुझे, पर मैं थोड़ा सा उससे डीप में जाना चाह रहा था। जाहिर सी बात है, वही दम खींचने वाला। आपके दम क्या होता है? जीने की इच्छा दम है। यार बड़ा दमदार आदमी है, जोरदारी से लड़ा, भीतर से मजबूत था, यही कहा जाता है ना। हाँ, उसमें दम था, मतलब जिगरा था भीतर। जिगरा तो सब में होता है, वो कहन का तरीका है। तो इसलिए आई डोंट फाइंड इट फनी कपिल शर्मा की कॉमेडी को। ठीक है। बहरहाल आप मेरी तारीफ कर रहे थे। हाँ, तो और आयुष के अंदर एक सुग्राह है, मतलब ग्रहण करने की इनकी जो शक्ति है वो अद्भुत है, और एक किस्म की तरलता है। तो इससे ये है कि ये एक ऐसे द्रव्य में तब्दील हो जाते हैं जो किसी भी किस्म के, चाहे वो पाषाण से बना हो, चाहे धातु से बना हो, चाहे वो किसी प्राकृतिक अवयव से बना हो, कैसा भी पात्र हो, ये उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। ये कहाँ हुआ? अरे यार ये तो कुछ पता ही नहीं था। है ना। तो ये लचीलापन है इनके भीतर का, और ये आयुष का औदार्य है, औदात्य भाव है इनके भीतर का, कि ये हमारे जैसे लगभग अवसान वेला पे पहुंच चुके व्यक्तियों के समूह को इतना मान देते हैं या उनको सुनते हैं। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, और आयुष के बहाने मैं उन सब लोगों से, वो जो नौजवान है ना, जो अभी 16 से 22-25 बरस के हैं, जिनको ज़्यादातर बुजुर्ग खारिज कर देते हैं, अरे बंटपना है, नहीं है, उन लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और इसीलिए मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत में कहा था, एक पहुँचे हुए संत हैं जिन्होंने मुझे बताया, उन संत का नाम है प्रिंसू महाराज। मेरे घर का नाम है प्रिंसू, और महाराज प्यार है, मिल रहा है यार। पता कल मैं आगरा घूमा। अरे तुमको ये पता, तुम आज कहाँ घूमने वाले हो? कहाँ? आपको तो भारत सरकार से मिलने जाना है। क्या है, कौन है ये भारत सरकार, क्यों भारत सरकार से मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बताएंगे आपको अगले ब्लॉग में। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारा और आपका ये जो परिवार है लल्लन टॉप यूपी का, ये एक लक्ष्य जो है, वो लक्ष्य था 1 लक्ष्य का। लक्ष्य लाख को भी बोलते हैं संस्कृत में। ओह डैम। तो उसको पार कर चुके हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि लल्लन टॉप यूपी का ये परिवार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक हमारे भाई साहब हैं, बड़े वकील साहब, हमसे कह रहे थे इस ब्लॉग के शूट करने के पहले कि ठीक है वीडियो बनाते हो, पर ऐसे पर्सनल से वीडियो मत बनाओ और थोड़ा गंभीरता रखो, ये वो। तो एक दूसरे भाई ने फिर उनसे कहा कि नहीं नहीं, ये जो एक वैयक्तिक संबंध है, ये कहीं ज़्यादा प्रभावी है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में, और देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। हम सब की तरफ से सिद्धांत, अमित और अमितेश और सौरभ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रिंसू महाराज की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद। थैंक यू। अरे वो चारों अंधे थे।